मैट्रिसेस। मैट्रिक्स अर्थात अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। अगर नंबर को कोई रोज एंड कॉलम में लिख दिया जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो ये मैट्रिक्स है। हाँ, एक मैट्रिक्स में रो होती है। रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। और क्या होता है? कॉलम होता है। अब कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल। क्या होता है? जैसे हम मकान का कॉलम, हाँ, कॉलम मतलब पिलर, सोचिए। तो वर्टिकल चीजों को हम जब खड़े हैं, जब हम खड़े हैं तो कॉलम, जब सो गए हैं तो रो। तो आपको रो और कॉलम आना चाहिए। रो आपके पास इधर मिलेगा, ठीक है, आपको रो पता होना चाहिए और कॉलम आपको पता होना चाहिए। मेरे एग्जाम्पल में मैं एक नंबर से आपको समझा रहा हूं। ये रहा आपके पास एक मैट्रिक्स, नाम दे दूं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 और 4 रो में है, 5 और 6 रो में है। क्लियर है? पक्का हो गया। अब इस मैट्रिक्स में आर इंटू सी, दैट इज रो इंटू कॉलम को बताने को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने रो हैं उसको पहले बताइए। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। रो को पहले बताना है और कॉलम को बाद में बताना है। मेरे केस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 × 2। क्या? 2 × 2। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, कब ये ऐड हो सकते हैं, कब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा हो सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो, वरना नहीं। एक अज्यूम करके एग्जांपल देता हूं। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी है आपके पास 3 4 2 1। क्या इनको ऐड कर सकते हैं? जी हां, एकदम एब्सोल्युटली ऐड कर सकते हैं। क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? एकदम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां भी 2 × 2 है, यहां भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 है। किया जा सकता है, पक्का, जरूर किया जा सकता है, क्योंकि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मैं प्लस माइनस कर सकते हैं। पर क्या मल्टीप्लाई का रूल क्या है? तो टू मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए, टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ इफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, क्या चीज? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ध्यान से सुन लीजिए, अगर यह संभव नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। अब तुमसे पूछूंगा इसी क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका रो और कॉलम, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 2 × 2, ठीक। अब बी मैट्रिक्स देखो क्या है आपका। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 3। अब बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं पूछूंगा तो तुम कहोगे सर 1 × 2। अब बताओ क्या a × b पॉसिबल है? तुमको बताना है, यू हैव टू टेल, क्या a × b पॉसिबल है? पॉसिबल है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो और रीजन लिखो। हाँ, आपको लिखना है, तुमको लिखना है, मैं नहीं लिखने वाला यहां पर। इसको देखिए, समझिए और मुझे यस और नो में जवाब दीजिए और आगे रीजन लिखिए। मेरे सुपरस्टार्स लिखेंगे रीजन।
चलिए आगे बढ़ जाऊं। तो अगर एक मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1001 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैट्रिक्स ए इंटू आई करें तो वापस ए पाया जा सकता है। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स ए इंटू बी इज नेवर इक्वल टू बी इंटू ए। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव वाली जो ए इंटू बी, जैसे 2 3 जा 6 तो 3 2 जा 6 नॉर्मल मैथ्स में हो जाता है ना, इसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैट्रिक्स को कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का आने का चांसेस है, क्वेश्चन इस टाइप का आने का चांसेस है जिसमें आपको मैट्रिक्स दे देगा ए और दे देगा मल्टीप्लाइड बाय एम और वैल्यू दे देगा यहां पर मैट्रिक्स बी। क्या आएगा, फाइंड मैट्रिक्स एम, फाइंड मैट्रिक्स एम, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वैल्यू दी रहेगी आपके पास, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू ये। आपको इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है 2 इंटू 1, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है 2 इंटू 2। आपको सबसे पहले इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना चाहिए। आपको रो क्या करना है, रो इससे उठाना है और कॉलम इससे उठाना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। मतलब ये एलिमेंट जो m होगा, मतलब मैट्रिक्स m जो होगा लेट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स m x y, क्या लिखेंगे x y। कहां से आया मैट्रिक्स x y, समझ में आया आपको मैट्रिक्स x y कहां से आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 इंटू 1 का 2 आपका रो है और 1 आपका क्या है, कॉलम है। क्लियर है, पक्का है। अब आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिए आप।